Good morning to all of you and welcome back to my online classes. I am Dr. अशोक यादव और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने टोटल 86 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग 87 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के विषय में। और ये देखते हैं कि पैरामीशियम से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए भी ये एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल पेपर के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो 87 क्वेश्चंस जो है, द पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट। ऑप्शन है स्लोअर देन द इंटीरियर वैक्यूल्स, दूसरा है एट द सेम रेट एज द इंटीरियर वैक्यूल्स, तीसरा है फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल्स और चौथा है ओनली व्हेन द इंटीरियर वैक्यूल्स स्टॉप पल्सेटिंग। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, द पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ द पैरामीशियम पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल्स। ये जो इंटीरियर वैक्यूल्स पाया जाता है, जो इंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, उसकी अपेक्षा जो पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है ये ज़्यादा तेज़ी से पल्सेट करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि द पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल्स। ठीक, इंटीरियर वैक्यूल्स की अपेक्षा बहुत तेज़ी से पल्सेट करता है पोस्टीरियर वैक्यूल्स। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पूछ रहा है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ द पैरामीशियम इज। ऑप्शन में दिया गया है डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव एंड द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। ठीक, यहाँ दिया गया है डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव एंड मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो इसमें आप रिमार्क कर लेंगे माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड। क्या होता है ये डिप्लॉयड होता है। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है पैरामीशियम को क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 89 के विषय में। पैरामीशियम बिलोंग्स टू ऑर्डर। पैरामीशियम किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो इसका जो ऑर्डर होता है, अगर आप सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। क्या होता है, हाइमेनोस्टोमेटिडा। ठीक, तो अगर हम सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इसको हम फाइलम किस में हम देखते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। सब फाइलम इसका जो होता है वो सीलियोफोरा होता है, क्लास इसका सीलिएटा होता है, सब क्लास जो होता है होलोट्राइका होता है। अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो हाइमेनोस्टोमेटिडा होता है। ठीक, और जीनस क्या होता है, पैरामीशियम। स्पीसीज इसके बहुत सारे स्ट्रेंस होते हैं, है ना। स्पीसीज कॉर्डेटम आप पढ़ते हैं, वो पैरामीशियम कॉर्डेटम पढ़ते हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया पढ़ते हैं, पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्पीसीज पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं। तो ये इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आप इसको रख लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के विषय में। इंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। तो इंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है पहला वर्टिसेला, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है ओपेलिना और चौथा है यूक्लिना। तो इंडोमिक्सिस एक प्रकार का जो है जो रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है और ये जो होता है पैरामीशियम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा? पैरामीशियम। आप रिप्रोडक्शन चैप्टर आप पढ़ेंगे पैरामीशियम का तो उसमें देखेंगे तो पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन के मोड हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी डिफिजन्स को पढ़ते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या होता है दो माइक्रोन्यूक्लियाई के बीच जो माइक्रोन्यूक्लियस मटेरियल है उनका आदान प्रदान होता है। ठीक, और इंडोमिक्सिंग भी आप इसी में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो होता है जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन एज वेल एज द इंडोमिक्सिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी भी कहते हैं। तो ये सब जो होता है ये पैरामीशियम के अंतर्गत आते हैं। तो पैरामीशियम का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो डिस्क्रिप्शंस के लिए भी आता है बीएससी पार्ट 1 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंडोमिक्सिंग किससे रिलेटेड है? पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है 91। साइटोपाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर।
साइटोपाइज क्या होता है, एक प्रकार का अपर्चर होता है, एक प्रकार का छिद्र होता है जो पैरामीशियम के बॉडी पर पाया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है फीडिंग, दूसरा लोकोमोशन, तीसरा इगेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और चौथा है रिस्पायरेशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, दैट इज द इगेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अपचित भोजन होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो किसके माध्यम से निकालते हैं? साइटोपाइज के माध्यम से बाहर की ओर निकाल देते हैं, अर्थात उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं। ठीक, तो साइटोपाइज क्या है? एक प्रकार का पोर पाया जाता है, पैरामीशियम के बॉडी पर एक पोर पाया जाता है, और वो छिद्र क्या करता है, जो अपशिष्ट मटेरियल होते हैं, जो इगेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, उनको इगेशन करने का काम करते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसा कि फिगर के माध्यम से हम आपको दिखा दें, तो यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये पैरामीशियम में ये बनाया गया है, ये इसको हम क्या कहते हैं? एनल पोर कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? एनल पोर कहते हैं, या इसको हम साइटोपाइज कहते हैं। तो ये देखिए, फूड वैक्यूल्स के माध्यम से जितने भी भोजन हैं, ये साइक्लोसिस विधि द्वारा क्या होता है, जितने भी काम के फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ? अर्थात इसमें साइटोप्लाज्म में। और जो अपशिष्ट मटेरियल हैं वो क्या होते हैं? बाहर साइटोपाइज के माध्यम से बाहर की ओर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है? साइटोपाइज एक प्रकार का पोर होता है जो इसके पेल्किल पार्ट पर देखने को मिल रहा है। कहाँ है? ये पेल्किल होता है बाहर कवरिंग, और यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यह अपशिष्ट भोजन को बाहर की ओर क्या कर देता है? एक्सपेल आउट कर देता है। ठीक, इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 था, साइटोपाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम यूज्ड फॉर, तो किसके लिए उपयोगी होता है? ये इगेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द फंक्शन ऑफ कंटेक्टाइल वैक्यूल इज, कंटेक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है? ऑप्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है डाइजेशन और चौथा है सर्कुलेशन। तो जो कंटेक्टाइल वैक्यूल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन। लोअर एनिमल्स जितने होते हैं उनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया कंटेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है, जबकि हायर वर्टिब्रेट्स में कंटेक्टाइल जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है वो किडनी के द्वारा है। हम लोगों में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है, किसको, इसको कौन परफॉर्म करता है? किडनी परफॉर्म करती है। जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है वो कंटेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? कंटेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? शरीर में सॉल्ट एंड वाटर के कंटेंट को बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के विषय में। सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव in their cytoplasm special granules called as the kappa particles which produce a toxins known as, पैरामीशियम के कुछ स्ट्रेन में, पैरामीशियम के कुछ स्पीसीज में एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स पाया जाता है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। उस सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स को हम कप्पा पार्टिकल कहते हैं। सब पैरामीशियम में नहीं होता, कुछ स्पेशल पैरामीशियम में ये कप्पा पार्टिकल देखने को मिलता है। और ये कप्पा पार्टिकल क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। ठीक ना, तो ये कप्पा पार्टिकल एक प्रकार का टॉक्सिन्स निकालता है, एक प्रकार का जहर निकालता है। और वो जहर किसके लिए हानिकारक बनता है? जो नॉन कप्पा पार्टिकल कंटेनिंग पैरामीशियम के स्ट्रेन होते हैं, ऐसे पैरामीशियम जिनके पास कप्पा पार्टिकल नहीं होता है, उनके लिए क्या होता है? खतरनाक होते हैं, ये उनको मार डालते हैं, है ना। तो कप्पा पार्टिकल क्या होता है? एक प्रकार का सेल्फ रिप्लिकेटिंग पार्टिकल्स होता है विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है? पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है, जिसको हम कप्पा पार्टिकल कहते हैं। और इसी कप्पा पार्टिकल के अंदर डीएनए पाया जाता है। जैसा कि हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ाया है कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में, अर्थात साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मैंने पढ़ाया है कि साइटोप्लाज्म में भी एक पार्टिकल्स पाया जाता है जिसको हम कप्पा पार्टिकल कहते हैं, और कप्पा पार्टिकल में डीएनए पाया जाता है। जबकि अमूमन ये होता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए न होकर कहीं अन्यत्र भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, किसी किसी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, और कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया कप्पा पार्टिकल्स में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो डीएनए होते हैं उसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से जानते हैं, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक, तो इसको हम डिस्कस किए हैं जेनेटिक्स के चैप्टर में। ठीक, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा ये जो एक टॉक्सिन्स निकालता है, एक जहर निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं?
पैरामेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामेसिन। तो ऑप्शन नंबर सी है। तो इसके अंदर क्या होता है? पैरामेसिन नाम का एक टॉक्सिन्स बनता है जो कप्पा पार्टिकल से रिलीज होता है, और ये उन स्ट्रेन के लिए खतरनाक होता है जिस पैरामीशियम के स्ट्रेन में कप्पा पार्टिकल नहीं पाया जाता। उनको ये क्या कर देता है, जब साथ में कल्चर मीडियम किया जाता है तो एक साथ कल्चर मीडियम में ये कप्पा पार्टिकल वाले जो पैरामीशियम का ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे दूसरे पैरामीशियम के ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके पास कप्पा पार्टिकल्स नहीं होता है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं 94। बिटवीन द टू कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम, अर्थात दो पैरामीशियम जो कंट्रेक्टाइल पैरामीशियम अर्थात एक पैरामीशियम के दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बीच में क्या चीज़ें होती हैं? द एंटीरियर वन पल्सेट फास्टर देन द पोस्टीरियर वन। दूसरा है बोथ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वंस पल्सेट एट द सेम रेट। तीसरा है द पोस्टीरियर वंस पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वन। और चौथा है नन ऑफ द टू पल्सेट एट ऑल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वन, अर्थात पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की अपेक्षा बहुत तेजी से उससे फास्टर क्या होता है? पल्सेट करता है। ठीक, तो पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन द इंटीरियर वन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं 95। रिगार्डिंग द कंजुगेशंस इन पैरामीशियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अर्थात कंजुगेशन के विषय में पैरामीशियम का जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें से कौन सही है? पहला है जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट्स, गलत है। दूसरा आउट ऑफ द 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट्स, गलत है। आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट, सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात इसमें 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं जिसमें से 3 जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। कंजुगेशन के दौरान आप देखेंगे कि पैरामीशियम के अंदर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिसमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला हम बात करते हैं एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला एसर्शन में कह रहा है इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पल्सेट फास्टर। अभी हम लोग बात किए हैं कि जो पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा बहुत तेजी से पल्सेट करता है। तो ये ऑप्शन एसर्शन पहला सही है। दूसरा कह रहा है रीजन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइटोफेरिंक्स, ये गलत है। अर्थात इसमें क्या सही होना चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू द पोस्टीरियर रीजन बाय साइटोफेरिंक्स, अर्थात साइटोफेरिंक्स के द्वारा पोस्टीरियर रीजन में वाटर ज़्यादा डिलीवर्ड होता है। ठीक, तो जहाँ एंटीरियर रीजन है ये गलत हो कि यहाँ पोस्टीरियर रीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? पहला है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत है। दूसरा है बोथ ए एंड मतलब एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, टोटली यही सही है सी, अर्थात ए तो सही है लेकिन आर टोटली फॉल्स है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ वो इंटीरियर रीजन में दे रहा है वहाँ क्या होना चाहिए? पोस्टीरियर रीजन में वाटर जो होता है बहुत तेज़ी से डिलीवर्ड होता है साइटोफेरिंक्स के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, यहाँ दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। ठीक, अगला है 97 क्वेश्चन। कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, कप्पा पार्टिकल ऑफ अर्थात पैरामीशियम का कप्पा पार्टिकल किसका एग्जाम्पल नहीं है? पहला है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अभी हमने बताया कि कप्पा पार्टिकल जो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है, ये सही है। दूसरा है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम पढ़े भी हैं तो ये भी सही है। तीसरा है मैटरनल इनहेरिटेंस, इसको मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। इसमें जो गलत है वो क्या गलत है? नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि पैरामीशियम के कप्पा पार्टिकल्स के विषय में जो कुछ कहा गया है वो सही नहीं है, डी नहीं सही है। ठीक, और ये तीनों जो है कप्पा पार्टिकल के फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। आइए बात करते हैं 98। पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम क्या होता है? अर्थात पहला दे रहा है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है ये, कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पैरामीशियम फ्रेश वाटर फॉर्म में देखने को मिलता है, जल में रहता है, एक्वाटिक फॉर्म में होता है, इसलिए जल में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकालते हैं? अमोनिया रिलीज करता है, अर्थात वो अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक,
और ऐसे एनिमल्स जो मॉडरेटली वाटर इनटेक करते हैं, जो कम मात्रा में पानी पाते हैं, वो क्या होते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, वो यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक, तो यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, जैसे हम बात करें अडल्ट एम्फीबियंस की बात करें, या फिर कॉटलेजिनस फिशेस की बात करें, या मैमल्स की बात करें, तो ये सब क्या होते हैं, यूरियोटेलिक, अर्थात यूरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। जबकि जेरिक कंडीशन में पाए जाने वाले जो डिजर्ट में रहते हैं, अर्थात जिनके लिए पानी बहुत कम मिल पाता है, वाटर का डिफिशियंसी होता है, वो अर्थात यूरिक एसिड को रिलीज करने का, अर्थात क्या करते हैं, यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं, डिजर्ट में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात यूरिक एसिड निकालते हैं अपने वेस्ट मटेरियल के रूप में। तो ऐसे कौन होते हैं, जैसे छिपकली हो गए, सर्प हो गए, ठीक, रेप्टाइल्स हो गए। तो बहुत सारे रेप्टाइल्स या जो स्नेक्स होते हैं या ये लिजर्ड्स होते हैं, ये सब यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात ये बहुत कम पानी पीते हैं। तो इनके लिए पानी कम मिल पाता है, इसलिए क्या करते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पैरामीशियम के लिए, कि पैरामीशियम इज, तो पैरामीशियम क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है, क्योंकि ये एक्वाटिक मीडियम में देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, अर्थात पैरामीशियम का जो कंजुगेशन होता है इसमें किस चीज़ का एक्सचेंज होता है। पहला है माइक्रोन्यूक्लियाई, दूसरा है मेगा न्यूक्लियाई, तीसरा बोथ ऑफ दीज, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसमें मैंने बताया ना, माइक्रो न्यूक्लियाई के बीच, अर्थात माइक्रो न्यूक्लियस मटेरियल का आदान प्रदान होता है। इसमें जो एक्सचेंज होता है, अर्थात माइक्रो न्यूक्लियाई मटेरियल के दो स्ट्रेन के बीच में जो माइक्रो न्यूक्लियाई मटेरियल होते हैं, उनके बीच में चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो पहला ऑप्शन सही है कि जो एक्सचेंज होता है पैरामीशियम के बीच, किसके बीच में होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई के बीच एक्सचेंज देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की बात। इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विथ, पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की प्रक्रिया है वो किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन है एक्सक्रीशन से, दूसरा लोकोमोशन, तीसरा डाइजेशन, और चौथा रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आप इसको रिमार्क कर लेंगे, जो साइक्लोसिस की प्रक्रिया होती है इट इज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेशन, या डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिनमें क्या होता है, भोजन इनका साइक्लोसिस मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता रहता है, चक्रण करता रहता है, और इस प्रकार से जो डाइजेस्ट मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और अनडाइजेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, साइटोपाइज के माध्यम से वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक, आइए हम आपको बात करते हैं, इसके माध्यम से दिखाते हैं, फिगर के माध्यम से। ये देखिए, इसको हम साइक्लोसिस की प्रक्रिया, ये देखिए ये साइक्लोसिस है। तो जिसमें घूम कर, जैसे ये देखिए ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये जैसे अंदर आते हैं साइटोफेरिंक्स में, फिर यहाँ चले आते हैं, तो यहाँ फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये फूड वैक्यूल्स बन बन के क्या होते हैं, टूटते रहते हैं, और इसमें जो भोजन के कण आते हैं ये क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। और पचा हुआ भोजन जो होता है वो कहाँ चला आता है, उसमें साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और अपशिष्ट मटेरियल जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है, वो क्या होता है, साइटोपाइज के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक, जिसको हम एनल पोर कहते हैं, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस प्रकार की प्रक्रिया ये कैसे चलता है, ये क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे रोटेट करता रहता है। तो इस प्रकार से जो भोजन के पार्टिकल्स रोटेट करते हुए रहते हैं, इसको हम साइक्लोसिस प्रोसेस कहते हैं। और ये साइक्लोसिस प्रोसेस किसके लिए होता है, भोजन के पाचन के लिए, अर्थात ये किससे रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो इट इज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन। ठीक, तो ये किससे एसोसिएट है, डाइजेशन से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, इनमें जो पैरामीशियम में है बच्चों, पैरामीशियम में जो पोषण की विधि होती है वो कैसी होती है, वो जंतु सम होती है, प्राणी के जैसा होता है। अर्थात ये इसको हम होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक मतलब ये होता है कि ये प्लांट और एनिमल्स दोनों को अपने भोजन के रूप में ले सकते हैं। तो पैरामीशियम में भी ये टेंडेंसी देखने को मिलती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जो प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स दोनों को अपने भोजन के रूप में ले सकता है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरामीशियम में देखने को मिलता है। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, पैरामीशियम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है जिसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, पहला है ऑफेंस एंड डिफेंस, दूसरा है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, चौथा है टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑफेंस एंड डिफेंस। जो ट्राइकोसिस्ट होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात ये क्या करता है, किसी दूसरे एनिमल से अपना डिफेंस करता है, ऑफेंस करता है। ठीक, आइए फिगर के माध्यम से दिखाते हैं ये कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देखेंगे बिल्कुल पेल्किल से लगा हुआ, ये जो देख रहे हैं आप, ये ठीक नुकुला नुकुला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये।
और इसको इनलार्ज करके दिखाया गया, इस प्रकार का ट्राइकोसिस्ट होता है। तो इसको हम ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जो पेल्किल के जस्ट अर्थात ये किस रीजन में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, बाहर का जो होता है उसको हम इक्टोप्लाज्म कहते हैं, अंदर का जो होता है उसको हम इंडोप्लाज्म कहते हैं। तो इक्टोप्लाज्म एरिया में देखने को मिलेगा, ये कहाँ पाया जाता है? इक्टोप्लाज्म एरिया में, अंदर का इंडोप्लाज्म है, तो इक्टोप्लाज्म में देखने को मिलता है। और ये क्या होता है? ये ऑफेंस और डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात पैरामीशियम को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी बाहर के कोई अगर इनके ऊपर आघात करता है तो इस पर इससे क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। ठीक, तो ट्राइकोसिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, सिल्वर लाइन सिस्टम जो होता है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन है पहला प्लाज्मोडियम, दूसरा है एंटीमीबिया, तीसरा है पैरामीशियम, चौथा है साइकॉन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, अर्थात पैरामीशियम से रिलेटेड है सिल्वर लाइन सिस्टम। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। पहला है जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोस 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट्स। दूसरा है आउट ऑफ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड डिजेनरेट, अर्थात इसमें फॉर्म्ड 3 डिजेनरेट कर रहा है, 12 माइक्रोन्यूक्लियाई में 3 डिजेनरेट होते हैं, तो ये दोनों नहीं सही है। अगला जो है ये कह रहा है वन ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट्स, यही सही है। मैंने बताया था कि 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिसमें से 3 क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैरामीशियम में जो भोजन लेने की विधि है वो कैसा होता है। पहला है होलोजोइक, दूसरा है होलोफाइटिक, तीसरा है सेप्रोजोइक और चौथा है एनोजोइक। तो सही है ऑप्शन नंबर 1 होलोजोइक, अर्थात ये जंतु सम, प्राणी सम। जिस प्रकार से प्राणी जंतु अपना भोजन लेते हैं, जंतुओं में क्या होता है? दोनों टेंडेंसी होती है, वो प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स दोनों का भोजन करते हैं। तो ऐसे पैरामीशियम में भी दोनों की टेंडेंसी, दोनों को ग्रहण करने की टेंडेंसी पाई जाती है। ये प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स दोनों को ले सकता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। एम्फी मिक्सिंग इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, पैरामीशियम जो एम्फी मिक्सिस की प्रक्रिया होती है ये क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर मेगा न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, गलत है। फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, सेम न्यूक्लियाई के बीच में होता ही नहीं है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लियस विथ मेल प्रो न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये दोनों मेल हो गया, ये भी नहीं सही है। चौथा है फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें क्या होता है? मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में, वो डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में, डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच का जो फ्यूजन होता है इसको हम क्या कहते हैं? एम्फी मिक्सिस कहते हैं। ठीक, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। पैरामीशियम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आप देखेंगे एम्फी मिक्सिस की प्रक्रिया होती है। एम्फी मिक्सिस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में, वो डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में, डिफरेंट पैरामीशियम के डिफरेंट स्ट्रेन के बीच में मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में जो फ्यूजन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? एम्फी मिक्सिस कहते हैं। इसी को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी या एम्फी मिक्सिस कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई किस में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है मसल सेल्स, ह्यूमन जर्म सेल्स, न्यूरॉन्स एंड सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोआंस के रूप में, अर्थात जिसमें सिलिया पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाया जाता है? सिलिया पाया जाता है। तो पैरामीशियम में हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई माने क्या होता है? जिसमें न्यूक्लियस के 2 रूप देखने को मिले। तो इसमें क्या होता है? इसमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। तो बड़े न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, और दूसरे वाले को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। तो 2 प्रकार के न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि इस फिगर के माध्यम से आप देखिए। ये देखिए, एक बड़ा वाला न्यूक्लियस है जिसको हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो न्यूक्लियस, और एक छोटा है जिसको हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म ये तो किस में देखिए? या हेट्रो न्यूक्लियर
कंडीशन देखने को मिलता है, हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसमें किस में देखने को मिलेगा, सिलिएटेड प्रोटोजुआंस में हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, जिसका क्या हो, मार्फोलॉजी चेंज हो, अर्थात दोनों न्यूक्लियस की मार्फोलॉजी चेंज हो, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो। तो ये किस में देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, जिसमें बड़े न्यूक्लियस को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और छोटे वाले को हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन इंकरेज एंड डिफेंस ऑफ द पैरामीशियम। अभी अभी हम लोगों ने बात किया ऑफेंस और डिफेंस के लिए पैरामीशियम के अंदर जो एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फिनोमिनॉन रिलेटेड टू। पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस की प्रक्रिया एक ऐसा फिनोमिनॉन है जो किससे रिलेटेड है, पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा ऑस्मो रेगुलेशन और चौथा अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंडोमिक्सिस में क्या होता है कि दो स्ट्रेन के बीच में माइक्रो न्यूक्लियाई मटेरियल का क्या होता है, अर्थात दो मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, उसमें एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वो क्या होते हैं, वो मिक्सिंग करते हैं। तो इस प्रकार का टेंडेंसी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से, अर्थात ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इंडोमिक्सिस पैरामीशियम का। ठीक, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का। साइटोपाइज इज फाउंड इन। साइटोपाइज में अभी हम लोगों ने बात किया कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनल पोर भी कहते हैं, जिसके माध्यम से अपशिष्ट मटेरियल को बाहर की ओर निकाल देता है। तो साइटोपाइज किससे रिलेटेड है, तो ये किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम, एंटामीबा, अमीबा एंड ट्रिपैनोसोमा। ये किसमें देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में। जैसा कि मैंने बताया कि जो अपशिष्ट मटेरियल है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को ये बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है, तो किसके माध्यम से निकालता है, वो निकालता है साइटोपाइज के माध्यम से, जिसको हम एनल पोर कहते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं 110। Some individuals of paramecium have special granules called as the kappa particle in their cytoplasm which produce a toxins known as, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि कप्पा पार्टिकल से एक टॉक्सिन्स निकलता है, उस टॉक्सिन्स को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसको हम पैरामेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामेसिन कहते हैं। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं 111। इन पैरामीशियम ऑप्शन दिया गया बोथ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वर्क एट द सेम रेट, दूसरा है इंटीरियर वर्क फास्टर देन द पोस्टीरियर और तीसरा है पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन द इंटीरियर और चौथा है नॉन डेफिनेटिव। अर्थात इसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये कह रहा है पैरामीशियम में क्या है, वही चीज़ मैंने फिर से बताया। तो पैरामीशियम में जो होता है पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वर्क फास्टर देन द इंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो पीछे का जो पोस्टीरियर साइड में पाया जाने वाला, पोस्टीरियर एंड पर पाया जाने वाला कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, वो एंटीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के अपेक्षा ज़्यादा फास्टली क्या होता है, वर्क करता है, अर्थात पल्सेट करने का काम करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। कंजुगेशन हेल्प्स इन द पैरामीशियम इन। कंजुगेशन जो होता है पैरामीशियम किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, पहला है रिजुवेनाइल, दूसरा है हेरिडिटरी वेरिएशन, तीसरा है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, ये सब के लिए जरूरी है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया जो पैरामीशियम होता है वो रिजुवेनाइल स्टेज के लिए भी होता है, हेरिडिटरी वेरिएशन, अर्थात ये जब कॉन्जुगेट करते हैं तो एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में इंटरचेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, अर्थात क्या होगा, तो ये हेरिडिटरी वेरिएशन के लिए हेल्पफुल होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है ना, अर्थात ये क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस आपस में फिर से रीऑर्गेनाइज होते हैं। तो इस प्रक्रिया में ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सब सही है। ठीक, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टोटल 112 क्वेश्चन सॉल्व किया है और ये रिलेटेड थे पैरामीशियम से। करीब करीब जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीशियम के क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आज का जो क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने वीडियो सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कसिंग किया, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर बच्चों आप लोगों के लिए हमारा वीडियो बहुत हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, हम आपका कमेंट में लिखा गया जो चीज़ है वो हम ज़रूर देखेंगे और आपका सोल्यूशन सॉल्व करने का 100% कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।